आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पर्यावरण अध्ययन का एक अनिवार्य एग्जाम होता है जो कि हर किसी स्टूडेंट को देना पड़ेगा, चाहे आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो। पर्यावरण अध्ययन को अलग से आपके कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर कॉलेज में ऐसा नहीं होता है कि आपके अनिवार्य सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, बस आपके मेन सब्जेक्ट को पढ़ा दिया जाता है और इस तरह के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाता है। इसके कारण विद्यार्थी इनके अंदर कुछ ज़्यादा रुचि नहीं ले पाते हैं और इनके बारे में नहीं समझ पाते कि इनका पेपर किस तरह से आएगा। तो आज हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी परीक्षा 2023 तथा वह प्रश्न जो कि हर साल पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को आज हम कवर करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन देखेंगे हम वो आपकी पर्यावरण अध्ययन की सेकंड यूनिट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंता न करें, इसके अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ेगी। हम इसी चैनल पर आपको इसके 3-4 पार्ट मिल जाएंगे, बस आप उन्हें देख जाना। जब भी आपके एग्जाम रहे इनसे क्वेश्चन बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। हम इतने क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे कि संभावनाएं बहुत कम रहेंगी कि आपका इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन जाए। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, चिंता न करें। एक बार आपने यहाँ पर देख लिया तो आप ऑटोमेटिक एग्जाम के अंदर सही आंसर टिक करके आएंगे। तो अगर आप ये फर्स्ट ईयर के अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप करे 5 मिनट निकालिए और 5 मिनट में इस वीडियो को देख लीजिए। 5 मिनट आपको बहुत अच्छे अंक दिला सकती है पेपर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए बीए से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, भूजल का प्रमुख स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सहजता जल, आकाशीय जल, मैग्मा जल या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। इन क्वेश्चनों को बेसिक तौर पर भी हम कर सकते हैं, इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार आपने यहाँ पर क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक राइट टिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, बाढ़ नियंत्रण का प्रभावी उपाय है वनोन्मूलन पर नियंत्रण, समय रहते बाढ़ की भविष्यवाणी करना, मृदा अपरदन पर प्रभावी नियंत्रण या फिर ये सभी। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा आपका ये सभी। अगला प्रश्न आता है हमारा तीसरा, टेनिसी घाटी योजना है चीन में, कनाडा में, यूएसए में या फिर जापान में। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपका यूएसए में आपकी ये घाटी मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से बाढ़ का प्राकृतिक कारण नहीं है? भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी उद्गार, लंबी अवधि तक तेजी से वर्षा, नदियों का विस्फोपित मार्ग और या फिर बढ़ता शहरीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी में से अधिकतर लोगों को पता होगा, राइट आंसर उसका बढ़ता शहरीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा पांचवा, वर्षा प्रचुर वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाटी, उत्तरी पूर्वी हिमालय व मध्य घाटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाटी। ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में, असम, अंडमान, केरल में या फिर ऑप्शन नंबर सी हिमालय प्रदेश में और ऑप्शन नंबर द है आपके पास मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान, असम और केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए सातवां, भारत में सदाबहार शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में जो कि 3500 मीटर से ऊपर है, पूर्वी पश्चिमी हिमालय में 3500 मीटर से नीचे या फिर पश्चिमी तटीय प्रदेश व आसाम में या फिर आपके पंजाब, राजस्थान व मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्वी व पश्चिमी हिमालय में 3500 मीटर से नीचे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आठवां, वनोन्मूलन से क्या घटता है? जनसंख्या की कमी, वर्षा का औसत, मृदा अपरदन या फिर भूस्खलन। तो इसका राइट आंसर है वर्षा का औसत। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्थान की वनस्पति निम्न में मुख्यतः निर्भर करती है? वायुवेग पर, वर्षा पर, वहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं पर या फिर तापक्रम पर। इसका राइट आंसर है वर्षा पर। वनस्पति किस पर मुख्यतः निर्भर रहती है? वर्षा के ऊपर, याद रखिएगा। पुनः बता दूं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आई नो आप सभी को ऐसे बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये सभी प्रश्न अगर आपने एक बार कवर कर लिए तो एग्जाम के अंदर आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप जैसे ही क्वेश्चनों को देखेंगे तो ज़्यादातर डिट्टो ही क्वेश्चन उठते हैं और आपको जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो राइट आंसर पर आपका टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर के अंदर। कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के अंदर भी आता है। आपके जोधपुर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थलीकरण को नियंत्रण किया जा सकता है? वायु के मार्ग में रक्षा की पेटी का विकास किया जाए, नमी संरक्षण में शुष्क कृषि का विकास किया जाए, मरुस्थलीय वनस्पति की कटाई पर रोक या फिर उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। मरुस्थलीकरण को नियंत्रण करने के लिए ये सभी उपाय करने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कन्याकुमारी से गोवा के बीच का तट कहलाता है कोंकण तट, सौराष्ट्र तट, मालबार तट या फिर कोरोमंडल तट। ये इंडिया जीके के क्वेश्चन भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे से पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका मालाबार तट, याद रखिएगा। कंपटीशन से रिलेटेड विद्यार्थी भी इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, वे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं कहलाते हैं संसाधन, प्रदूषक, खनिज या फिर अयस्क। बहुत अच्छा प्रश्न, आप सभी को पता है संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उष्ण व आर्द्र क्षेत्र में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा, बलुई मृदा, लेटराइट मृदा या फिर कापी मृदा। उष्ण व आर्द्र क्षेत्र में पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद उसका आंसर देना चाहिए। इसका उत्तर है लेटराइट मृदा पाई जाती है। मृदा की समस्या एक नहीं है भू संरक्षण, मृदा संरक्षण, उर्वरता का ह्रास या फिर मृदा प्रदूषण। तो भू संरक्षण एक समस्या नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सिंचाई का प्रमुख साधन है कुएं, तालाब, नलकूप, नहरें। उपरोक्त सभी, आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, गहरे भूमिगत जल भंडारों का उपयोग करने वाली सिंचाई का साधन है कुएं, बांध, नलकूप या फिर नहरें। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला है। नलकूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है? 38, 44, 41 या फिर 49। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 41%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत में कितना भूमिगत जल संसाधन दोहन योग्य है? 125 अरब घन मीटर, 225 अरब घन मीटर, 125 करोड़ घन मीटर या फिर 225 लाख घन मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 225 अरब घन मीटर। अगला प्रश्न देखिए, भूमि की वे सतह किस में जल पाया जाता है? भूमि की वे सतह किस में जल पाया जाता है? जल तल, एक्वीफर्स, रिचार्ज क्षेत्र या फिर ऑर्टिसन वेल। तो जो आपका भूमि में सतह जिसमें इसमें ये लिख रहा है जिसमें जल पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं एक्वीफर्स। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वार्षिक डिस्चार्ज वाली नदी है कांगो, अमेजोन, गंगा या फिर मिसिसिपी। इसका राइट आंसर होगा आपका अमेजन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अधिक मात्रा में उपलब्ध जल वाला प्रदेश है? लीबिया, इजराइल, यूएसए, आइसलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द आइसलैंड। WHO के अनुरूप प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक जल की मात्रा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 2,64,000 गैलन, दूसरा है 2,90,000 गैलन या फिर 3,31,000 या फिर 3 लाख। तो आपका 2,64,000 गैलन लिए आवश्यक है प्रति व्यक्ति के लिए। वनों का महत्व है मृदा अपरदन पर रोक, वायु प्रदूषण से बचाना, जल प्रदूषण से बचाना या फिर उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा है। वनों का महत्व पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो वनों का महत्व है मृदा अपरदन पर रोक। अगला प्रश्न देखिए, जल संसाधन के परिपूर्ण देश हैं पनामा, आइसलैंड, लीबिया या फिर इजराइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीबिया, जो कि जल संसाधन से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, जल का पुनर्चक्रण करने हेतु उत्तरदायी है हाइड्रोजन, हाइड्रोलॉजिकल या फिर ऑक्सीजन चक्र, ए ब दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजोलिकल चक्र। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के कुल जल का प्रतिशत भाग जीवों के उपाय हेतु स्वच्छ जल के रूप में उपस्थित है? 0.1%, 1%, 2%, 3.5%। इसका राइट आंसर आपका 0.1%। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थलीकरण की समस्या पर रोक का प्रभावी उपाय है? कृषि व्यवस्था में परिवर्तन, पशुचारण पर नियंत्रण, वनोन्मूलन पर रोक या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ये सभी उपयोगी हैं, प्रभावी हैं। पुनर्चक्रण योग्य संसाधन नहीं है माइका, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो देखिए आपका लोहा भी है, एल्यूमिनियम भी है, तांबा भी है, बस माइका नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वनोन्मूलन का प्रत्यक्ष प्रभावी है पर्यावरण का ह्रास, पर्यटन स्थलों में वृद्धि, वनोत्पादनों की कमी या फिर कुहरों में वृद्धि।
इसका राइट आंसर होगा आपका वनोत्पादन में कमी। तो ये देख लिया हमने 30 क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट